खबर गोंडा से। प्रशासन खुद पहुंचा गांव, शिकायतें सुनी, समाधान वहीं दिया निर्णय। ग्राम चौपाल में पहुंची जिलाधिकारी की इस पहल से ग्राम चौपालों में शिकायतों के मौके पर हो रहे गुणवत्तापूर्ण समाधान। गांव की समस्या फाइलों में नहीं, फील्ड में हल हो रही। मंगलवार को जब ग्राम चौपाल 30 कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा ने खुद गांव जाकर न सिर्फ ग्रामीणों की शिकायतें सुनी बल्कि अधिकारियों के साथ लेकर मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया। यह पहल एक परंपरा नहीं बल्कि प्रशासनिक सोच में बदलाव की दिशा में एक ठोस कदम है। जहां 30 की शुरुआत पूर्व समीक्षा और रणनीतिक योजनाओं के साथ हुई। जिलाधिकारी के निर्देश पर IGRS समाधान दिवस, जनता दर्शन और अन्य प्लेटफार्म से प्राप्त शिकायतों की सघन पड़ताल की गई। जिन ग्राम पंचायतों से बार बार समस्या आ रही उन्हें चिन्हित कर प्राथमिकता के आधार पर चौपाल आयोजन के लिए चुना गया। सभी संबंधित अधिकारियों को न केवल सूचना दी गई बल्कि स्पष्ट निर्देश कि शिकायतों को समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। आज की शुरुआत विकास खंड बेलसर से हुई, जहां विकास खंड वजीरगंज, नवाबगंज तथा तरफगंज की 5 ग्राम पंचायतों बंधवा, चंदापुर, रामापुर, तुलसीपुर, मझता, सिंघाचंदा में चौपाल लगाई। ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर उन्होंने संपर्क मार्गों की स्थिति या विद्युत आपूर्ति, चौपाल निर्णय की आज की जानकारी और अधिकारियों को मौके पर ही तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। समाधान की तत्परता और कड़ी चेतावनी। जिलाधिकारी ग्राम पंचायत बधवा में ग्रामीणों द्वारा अवगत कराए गए प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र कभी नहीं आते, जिस पर जिलाधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी को जांच करके कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं ग्राम पंचायत में शिकायतकर्ता चंदन वर्मा द्वारा अवगत कराया कि हमारे घरौनी का कार्य नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत रामपुर में ग्राम प्रधान व ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया कि जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत बन रहे पानी टंकी का फाउंडेशन तैयार कर दिया गया, उसके बाद सारे काम बंद कर दिए गए हैं। गुणवत्ता पर नज़र। जिलाधिकारी ने स्वयं गांव जाकर देख रही हैं, जो समाधान किए हुए प्रभावी कदम उठा रही हैं। प्रशासनिक टीम की साझा मौजूदगी। इस चौपाल में प्रशासनिक मशीनरी की पूरी ताकत झोंक दी। मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा, अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी महेश प्रकाश, नगर मजिस्ट्रेट पंकज वर्मा, अपर उप जिलाधिकारी द्वितीय विशाल कुमार, नायब तहसीलदार तरफगंज अनुराग पांडे, नवाबगंज संतोष कुमार, जिला विकास अधिकारी सुशील कुमार, परियोजना निदेशक DRDA चंद्रशेखर, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला प्रवेशन अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार मौर्य, खंड विकास अधिकारी वजीरगंज, नवाबगंज तथा तरफगंज चौपाल में उपस्थित रहे और मौके पर ही निर्णय लिए गए। जहां जिलाधिकारी के द्वारा हर ब्लॉक के कुछ गांवों को चुनिंदा गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी जा रही, जिससे इसका अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी दबाव होता है कि ग्राम चौपाल में आई शिकायतों का तुरंत निस्तारण करें। तो विदित है कि जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग विभागीय योजनाएं विभागों के द्वारा संचालित हैं, उनका क्रियान्वयन कितना अच्छी तरह से हो पा रहा है या क्या कमी रह रही है, उसका एक आकलन, उसका एक सूक्ष्म उसकी समीक्षा इस तरीके के संवाद प्रोग्राम से हम लोग उसको करना चाहते हैं। और खुला मंच है, क्योंकि एक समस्याओं के आकलन से ये भी समझ में आता है कि किस विभाग के द्वारा कितना दुरुस्त प्रशासनिक चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की गई है और किस विभाग को अभी और मेहनत करना बाकी है। कई सारी समस्याएं इस प्रकार की होती हैं जिसमें कई विभागों का समन्वय होता है। हमारे बीच में थाना अध्यक्ष महोदय भी हैं। पुलिस की मौजूदगी में कई समस्याओं का निराकरण होता है। जैसे अगर ज़मीन के विवाद हैं तो कई बार संयुक्त टीम गठित करके भेजने से ही जो प्रॉब्लम है उसका निराकरण हम लोग संभव कर पाते हैं। उसी प्रकार से ग्राम विकास के साथ में मिलकर कहीं पे मान लीजिए कोई हम लोगों ने अतिक्रमण से मुक्त कराई है कोई चक्रोड, तो उसको मिट्टी पथाई हो जाए या उस पर खड़ंजा निर्मित हो जाए, तो ब्लॉक की टीमों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। एक समन्वय रूपी व्यवस्था को विकसित करने के लिए आपके बीच में ये टीम जो है
मौजूद है। सुथरा ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जिस पर आपने इतना विश्वास निहित किया है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि बहुत संख्या में इतनी गर्मी में जब लोग यहाँ आए हैं तो निश्चित कुछ ना कुछ विश्वास रूपी ध्येय लेकर आए हैं कि हम सबको भी और अच्छा कार्य करने के लिए मोटिवेट करता है और हमें प्रतिबद्ध करता है कि हम आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए जिस प्रकार प्रयत्नशील हैं उसमें और मेहनत और ईमानदारी से कोशिश करते रहें। आज जो समस्याएं यहाँ पे इंगित हुई हैं उसमें से काफ़ी सारी राजस्व संबंधी, मैंने एसडीएम साहब को ही कहा था कि आप उनको पढ़िए और उसके बारे में पूरी साफगोई से स्पष्टता दीजिए कि क्या कारण है जो प्रॉब्लम्स जो हैं वो अंतिम तक निष्कर्षात्मक रूप नहीं ले पा रही हैं। तो आपने देखा कि कई प्रॉब्लम्स में ये जटिलता है कि कहीं ना कहीं न्यायालय में अगर कोई बात विचाराधीन है तो हम लोग बहुत त्वरित रूप से, बड़ी गति से, स्फूर्त गति से आपको उसमें कोई निष्कर्षात्मक समाधान नहीं उपलब्ध करा पाते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास होता है। जैसे अभी कोई छोटी सी समस्या है, हम लोगों को छोटी लग रही है क्योंकि